जय श्री राम मित्रों, बाबा का आशीर्वाद एसपीएम चैनल पर आप सभी का स्वागत। आज का जो प्रश्न हमने आपका लिया है वो है कि माँ लक्ष्मी जब आने वाली होती हैं आपके घर तो क्या संकेत प्राप्त होते हैं, या दीपक के फूल में जो कमल नयन की आकृति बनती है उसका क्या संकेत है, या यदि आपको हाथी के दर्शन होते हैं तो उसका क्या प्रभाव है, और गणपति जी के यदि दर्शन होने लगे हैं तो उसका क्या प्रभाव है। इन सभी प्रश्नों के जवाब एक कॉमन फैक्टर के अंदर लक्ष्मी माँ से संबंधित हैं, जिसकी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। हमने दीपक में बनने वाले फूल से संबंधित अनेक वीडियोस चैनल पर उपलब्ध करवाई हैं, जिससे आप जानकारी ले सकते हैं कि यदि आपके दीपक में प्रज्वलित जो फूल बनते हैं, दीपक के प्रज्वलित होने पर आपके आराध्य देव जब आपसे प्रसन्न होते हैं तो आपको एक संकेत देने के लिए वो दीपक के फूल में ही अलग अलग आकृतियां बनाते हैं। कभी इस प्रकार से कमल के फूल खिल जाते हैं, उससे संबंधित ज्योत में कैसे कमल का फूल बनता है वो भी वीडियो हमने डाल रखी है, आप देख सकते हैं चैनल पर। या गणपति जी किस प्रकार से दीपक के फूल में अपनी आकृति उभार कर ले आते हैं जब वो प्रसन्न होते हैं। क्योंकि ये आप प्रत्यक्ष जानिए कि जब कभी भी कोई भी आराध्य देव आपकी ओर आना आरंभ होता है, आपके नजदीक आना चाहता है, तो सबसे पहले उनके जो गण होते हैं, जो उनके सहायक देव होते हैं, वो भी आपके यहाँ आना आरंभ कर देते हैं। आप जानते हैं माँ लक्ष्मी का आगमन होने वाला है, इसके लिए सांकेतिक रूप में आपको पहले गणपति जी के दर्शन हो सकते हैं। गणपति जी आपके दीपक में अपनी आकृति फूल के रूप में उभार कर ला सकते हैं, दिखाई दे सकते हैं, सपने में दिखाई दे सकते हैं। हम आपको बताना चाहेंगे वो बहुत ही भाग्यशाली भक्तजन हैं, साधक हैं, प्रेमी मित्र हैं, जो अपने मन में सदैव आनंद की अनुभूति रखें, भगवान की भक्ति के समय और किसी बात को अपने मन में न आने दें, और भगवान को पूर्ण श्रद्धा भाव के साथ अपने आराध्य देव या देवी को पूरी तरह से धूप दीप नैवेद्य अच्छे वस्त्र पहनाकर आरती पूजा पाठ करते हैं और नित्य नियम से आराधन करते हैं। दीपक में जो फूल बनते हैं वो आकृतियां बहुत कम लोग जानते हैं कि वह एक सांकेतिक रूप होता है उनके आराध्य देव का, अपने साधक को ये बताने के लिए कि मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूं और आपके आने वाले जीवन में कौन कौन से अच्छे कार्य आपके जीवन में होने वाले हैं, हमारा आशीर्वाद आपको किस रूप में प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से जब भक्तजन, कोई भी साधक वृंद अपने उस दीपक की लौ में बनने वाले फूल से यदि जानना चाहते हैं तो उससे संबंधित हमारे चैनल पर बहुत सारी वीडियोस उपलब्ध हैं कि दीपक के फूल में कौन सी आकृति बने तो आपको किस देवता का आशीर्वाद मिल रहा है और उस आशीर्वाद की छाया से आपके कौन से कार्य होने वाले हैं। क्योंकि बहुत से ऐसे अयोग्य भगत तो नहीं हम कह सकते, लूटने खसोटने वाले ऐसे दुकान खोलकर बैठे हैं कि वो लोगों को ये कहते हैं कि दीपक में यदि फूल बना है तो आपके तो दुर्भाग्य शुरू हो गया है। क्योंकि दरबार जो लगता है शनिवार और इतवार को रोहतक में, यहाँ सन सिटी में है हमारा दरबार, तो बालाजी के नाम से माता रानी की कृपा से दरबार चलाया जाता है। उसमें आने वाले साधक वृंदों ने बताया कि एक भगत की चौकी पर हम गए और उन्होंने हमारे द्वारा दिखाए गए दीपक के जो फूल की फोटो और वीडियो थी वो देखकर कहा कि आपके घर में तो बहुत भयंकर, यदि आपके यहाँ दीपक में फूल बनने लगे हैं तो बहुत भयंकर प्रकोप होने वाला है और ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, पता नहीं कितना उनको डरा दिया। और आप जानते ही हैं कि ये आजकल पूजा पाठ के नाम पर डर का बिजनेस सबसे ज्यादा चला हुआ है। क्योंकि यदि किसी को भी डरा दिया जाए आपके साथ ऐसा होने वाला है वैसा होने वाला है, और ऐसा कहकर कोई भी यदि व्यक्ति आपसे कहता है कि आपका इलाज करना होगा और उसके लिए 11,000 रुपये, 21,000 रुपये, 51,000 रुपये का हवन होगा और इतने रुपए लगेंगे, साधना होगी, भोग दिए जाएंगे और इस प्रकार से आपको फिर ठीक किया जाएगा, तो आपकी जो समस्याएं हैं उन समस्याओं का
सहारा लेकर के वो लोग आपको लूटने की जो कोशिश करते हैं वो ना कर पाएं और जो हमारी वीडियो देखेंगे वो उनसे बच सकें, यही हमारा प्रयास। और भक्ति आराधना में दीपक में फूल बनना बहुत अच्छा माना जाता है। यूट्यूब पर केवल हमारा ही नहीं, और भी अन्य ऐसे चैनल हैं जो दीपक के फूल के बारे में बहुत सारी सटीक जानकारियां भी देते हैं। तो आप यदि इस वीडियो को देख रहे हैं तो अन्य वीडियोस को भी जरूर सर्च करके देखें। और यदि आप इस प्रकार से किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा भटका दिए गए हैं, भक्ति मार्ग से आपको दूर किया जा रहा है ये कहकर कि दीपक में बनने वाला फूल आपका सत्यानाश कर देगा, तो वो व्यक्ति आपको बहका रहे हैं, लूटने की पूरी कोशिश की जा रही है। साइंस के कुछ ऐसे फार्मूले लगा करके, कुछ रंग बदली करके या कुछ ऐसी अलग अलग वस्तुएं दिखा करके लोगों को बेवकूफ़ बनाने का जो एक कार्य है बहुत अच्छी प्रकार से किया जाता है। तो उससे बचें, सीधी साधी अपने आराध्य देव की भक्ति पूजा पाठ करें, उनके मंत्रों का उच्चारण करें। कमल नयन जब कभी भी आपकी ज्योति में बनता है, कमल नयन की जो फोटोज हैं, वीडियोज हैं, हमने चैनल पर डाल रखी हैं, आप देख सकते हैं कैसे दो इस प्रकार के नयन बनकर के सामने उस ज्योत पर आ जाते हैं। पूरी ऐसे गोल गोल सी आंखें और यूं किनारे की तरफ जाते हुए पूरी की पूरी ऐसे यूं धारदार आंखें बनी होती हैं, कमल नयन जिन्हें आप कहेंगे। दीपक के फूल में ऐसे कमल नयन जब बन करके आते हैं, दो कमल नयन, तो ऐसी आंखें आपके सामने बनकर आएंगी। आपको साक्षात अनुभव होगा कि जो सबसे सुंदर कटीले नयन नक्श और कमल नयन, जिन्हें कमल के समान नयनों को रखने वाली सबसे सुंदर स्त्री का जो रूप है, वो माँ लक्ष्मी का वरदान है। माँ लक्ष्मी की वो आंखें आपकी ज्योत में यदि उभर कर आई हैं तो ये समझ लें आपके दीपक के उस फूल से कि आगाज है, माँ लक्ष्मी आपके घर आने वाली है। इसी दौरान आपको गणपति जी के दर्शन हो सकते हैं, क्योंकि गणपति जी भी बुद्धि के देवता हैं और लक्ष्मी को किस तरह से व्यवस्थित किया जाएगा, कैसे उनका आने का समय और उनकी पूरी याचना जो आराधना आप कर सकते हैं उसके लिए बुद्धि आपकी कैसी हो, वो पूरी की पूरी व्यवस्था गणपति जी कर देते हैं। तो इस प्रकार आपके जीवन में गणपति जी, माँ लक्ष्मी जी आते हैं, या आपको दिखाई दें सफेद रंग के हाथी, तो भी आप समझिए कि जैसे दिवाली के दिन आपने ऐसे फोटो देखे होंगे कि माँ लक्ष्मी बीच में कमल पर विराजमान है और दो हाथी अपनी सूंडों से इस प्रकार से अपने ट्रंक से ऐसे गंगा जल की बरसात माँ की तरफ कर रहे हैं। तो यदि सफेद हाथी दिखाई दें, जल को उछालते दिखाई दें, कमल के फूल की आकृति आपके दीपक में बन जाए, या गणपति जी के आपको दर्शन हो रहे हैं, या कमल नयन आपकी ज्योति पर बन रहे हैं, जैसा कि अन्य वीडियोस में भी हमने दिखाया है, शॉर्ट में भी और लॉन्ग वीडियोस में भी दिखाया है कि कैसे कमल नयन बनते हैं। तो उसमें आप अच्छी प्रकार से देख सकते हैं कि कैसे माँ लक्ष्मी जब आपके घर आने वाली होती हैं तो आपको कमल गट्टे की माला पर माँ लक्ष्मी का जो गायत्री मंत्र है, जो हमने अन्य वीडियोस में शॉर्ट और लॉन्ग में भी आपको प्रदान किया है, उसका आप अपने घर में जाप करना आरंभ कर दें। उसके लिए पश्चिम दिशा की ओर आपका मुंह होना चाहिए और हो सके तो कमल गट्टे की माला, लाल आसन यदि होगा तो ऐसे माँ लक्ष्मी के गायत्री मंत्र का जब आप उच्चारण करेंगे अपने घर में, जितने मेंबर्स हों यदि वो सभी बैठकर कर सकें, तो सिर पर पीला कपड़ा जरूर रखें उस समय। तो उस पीतांबर के धारण करने से स्वच्छ नहा धोकर जो वस्त्र पूजा पाठ आप करेंगे, माँ लक्ष्मी का विग्रह स्थापित करें अपने मंदिर में, फोटो हो सके, मूर्ति हो सके, या किसी भी माध्यम से श्री यंत्र हो सके, और आप उसका यदि ज्योत में जब आपके कमल नयन बनते हैं या सपने में जब आपको गणपति जी नजर आने लगते हैं, तो आप इस प्रकार का यदि पूजन आराधन करते हैं, धूप दीप नैवेद्य उन्हें चढ़ाते हैं, यथा योग्य मौसम के अनुसार जो भी फल अवेलेबल है वो आप यदि उन्हें चढ़ाते हैं, तो वो और भी अति प्रसन्न होकर आपके जीवन में सभी बिगड़ने वाले कामों को भी बनाने लग जाएंगे। असफलताओं से आपको सफलता का रास्ता मिलना आरंभ हो जाएगा और आपके जीवन में बहुत अच्छी प्रकार से उनका सानिध्य आपको प्राप्त होगा। माँ के आशीर्वाद से आपका जीवन मंगल से भर जाएगा। आपके सभी काम सुलभ और सरल तरीके से सफलता
के अनुसार बनने लग जाएंगे, सफलताएं आपके चरण चूमने लगेंगी। माता रानी का आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त हो, इस प्रकार से साधना करके सभी उनको प्रसन्न करके अपने जीवन को लाभान्वित कर सकें। इसी शुभकामना के साथ हम आपके लिए आपके और प्रश्नों के जवाब के लिए और वीडियो इसी प्रकार लाते रहेंगे। यदि आपको जानकारी अच्छी लगी है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और यदि जीवन में कोई समस्या है तो उसके लिए इंस्टा आईडी बाबा का आशीर्वाद पर जुड़ सकते हैं। लाइव में जुड़कर फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। हमारी बाबा का आशीर्वाद एसपीएम से लाइव की जाती है। उस लाइव में भगतनी जी भी आपको कई तरह के सरल से सरल उपाय और नेगेटिविटी चेक करवा देती हैं। देवी देवताओं के किसका आशीर्वाद आपके घर पर है वो भी बता देती हैं। और यदि आपकी और कोई समस्या है तो उससे संबंधित भी जानकारी आपको लाइव में तुरंत उसी समय उपलब्ध कराई जाती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने कमेंट बॉक्स के माध्यम से समस्याएं पहुंचाएं ताकि हम और वीडियो बना सकें। और जितनी आप देखकर वीडियोस को और ज़्यादा सराहते हैं, शेयर करते हैं, हमें उत्साहित करते हैं, हम आपकी समस्याओं के लिए शास्त्रोक्त सरल से सरल साधन और भी जुटा पाते हैं। संतों की वाणी से, सत्संग से, भजन से, कीर्तन से आपके लिए और भी पुष्प ऐसे चुन सकें तो प्रोत्साहित करें। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट बॉक्स में अपने गुरुदेव का, अपने इष्ट देव का जयकारा जरूर लगाएं। जय श्री राम, जय माता की।